ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ कमला। माँ कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या हैं। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार ले रूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं, उनका पोषण करती हैं। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या हैं। शास्त्रों ने महाविद्या कमला को श्रीहरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है, उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिससे 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोज करवाने के बाद दान दिया जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आई है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर परिगणित हैं। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति है तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी है। अतः इनकी उपासना जगधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं, जो भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं। इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी क्रांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपनी सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के आसन सुंदर पर आसीन हैं। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्र आदि के सौख्य के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी है। इनकी कृपा से पृथ्वी, पतित्व तथा पुरुषोत्तम दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आद्य शंकराचार्य द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कलिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुरा शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्व भाग गौरवर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्मरूप कहलाया, मध्य भाग नीलवर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अध्यो भाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती हैं। चिंतामणि ग्रह से इनका निवास है। भैरव या मल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में
कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्व, रथ, हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पद्म स्थिति होने तथा पद्म वर्णा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत शक्ति कमला के 5 कार्य हैं। तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि, व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक हैं। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति हैं। ये थी माँ कमला की कथा। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय माता दी, जय माँ कमला देवी माता। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ कमला।